देख लें इस प्रश्न को। एक्स एम वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं। देखिए एक्स भी जाता है, वाई भी जाता है, किसकी हत्या करने के लिए? जेड की हत्या करने के लिए। एक्स हाथ में भाला लिए खड़ा रहता है, वह जेड पर कोई वार नहीं करता है। वाई जेड को मार डालता है। जेड की हत्या के लिए वाई दोषी है, पहला ऑप्शन। जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी हैं, दूसरा ऑप्शन। एक्स ने वार नहीं किया इसलिए वह दोषी नहीं है, तीसरा ऑप्शन। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? देखिए इस प्रश्न को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट हो जाता है? कि एक्स और वाई दोनों जाते हैं, समान आशय है दोनों का, समान उद्देश्य है दोनों का, और इस और दोनों समान उद्देश्य के लिए, समान आशय के लिए कार्य भी करते हैं, जो कि समान आशय सिद्धांत को आवश्यक तत्वों में आता है कि समान रूप से दोनों, भले ही एक्स वार नहीं करता है पर दोनों समान आशय से जाते हैं। इसलिए धारा जो 300 को धारा 34 के साथ सपठित अगर हम पढ़ेंगे, धारा 300 को धारा 34 के साथ, तो इसका ऑप्शन आएगा बी कि जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी हैं। एक्स और वाई दोनों दोषी हैं। इसी प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं रोजाना आपके लिए अब आने के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आते रहे। और सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। 30 नवंबर 2025 को ऑल इंडिया बार एग्जाम है। तो अब सब लोगों का जो आग्रह था कि ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए कुछ प्रश्नों को सुझाया जाए, तो इसी श्रृंखला में आज हम ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए कुछ प्रश्नों को जो छांट के लाए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हैं, इसको आज हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके सम्मुख। और धीरे धीरे कुछ दिनों में एक श्रृंखला लगातार 2-3 दिन हम इसी को चला देंगे। अभी तो आज एक उसके लेके आए कि हम लोग इसका प्रारंभ कर दें। बीच में हमने प्रारंभ किया था ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए, आज भी एक इसको वीडियो को लेके आए कि कुछ प्रश्नों को आपको सुझा दें। फिर लगातार आखिरी दिनों में जब एग्जाम आने वाले होंगे तो एक मॉडल पेपर टाइप की डेली हम क्लास चला देंगे, जिससे आप लोगों को सुविधा मिल सके। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है सरल हिंदी भाषा में जजमेंट और विधि का विश्लेषण। चलिए इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, प्रारंभ करें, आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से हम लोग को ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा से हम लोग एकदम प्रेरणा लेकर अपनी वीडियो बना के आपके रोजाना उपस्थित हो जाते हैं। चलिए आज के श्रृंखला में ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए कुछ प्रश्न शुरू करते हैं। आज के प्रश्नों से ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में सामने। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? ऑप्शन ए श्रम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी नगर पालिका, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय प्रोफेसर। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक नहीं है। श्रम न्यायालय का न्यायाधीश, सरपंच, नगर पालिका या ऑप्शन डी विश्वविद्यालय प्रोफेसर। तो इनमें से किसको लॉक किया जाए? ऑप्शन डी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर जो है वह क्या नहीं है, धारा 21 के तहत लोक सेवक नहीं है। और जो धारा 21 है यह भारतीय आईपीसी चल रही है, आईपीसी का भारतीय दंड संहिता की धारा 21। तो यह जो परिभाषा है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में कौन सी धारा में ली गई है, अपने आप देखिएगा अपने बीएनएस में कौन सी धारा में दी है, नहीं तो हम अगली श्रृंखला में इसको भी आपको बताएंगे कि यह बीएनएस में कौन सी धारा में दी गई है। चलिए सेकंड प्रश्न पे आते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमारा है जेड पागलपन के कारण ए को मारने का प्रयास करता है। ए यह देखकर कि जेड उसे मार देगा, जेड पर आक्रमण करता है तथा जेड को मार देता है। ए ने क्या अपराध किया है? ए चोरी, बी उद्दापन, सी गोरुपति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? यानी कि जेड ने पागलपन के कारण ए को मारने का प्रयास करता है, ए देखकर कि जेड उसे मार देगा, जेड पर आक्रमण करता है तथा जेड को मार देता है। ए ने क्या अपराध किया है? कौन सा ऑप्शन?
क्या अपराध किया है उसने? चोरी का किया है, उद्यापन का किया है, घोर उपहति का किया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर आएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ ए का कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में किया जाता है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 98 में आता है। अतः ए ने कोई अपराध नहीं किया है। और अब देखिए आपको होमवर्क साथ साथ क्या चल रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 98 में, और वहां पे क्या होगा बीएनएस में, या आप देखिएगा तो अगली बार हम आपको भी बताएंगे कि बीएनएस में कौन सी धारा में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। का एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात पता चलता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है, वह किस अपराध का दोषी है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो ऑप्शन आ रहे हैं, ए चोरी, बी चोरी का प्रयत्न, सी कपट, और डी किसी भी अपराध का नहीं। दोबारा से इस प्रश्न को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन में है। का एक संदूक खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात पता चलता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है, वह किस अपराध का दोषी है? ए चोरी, बी चोरी का प्रयत्न, सी कपट, डी किसी भी अपराध का नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? किस आंसर को लॉक किया जाए? किस आंसर को लॉक किया जाए? लगाइए दिमाग, कौन सा आंसर हो सकता है? देखिए यह जो समस्या है यह भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 511 से संबंधित है। यहाँ का चोरी करने की दिशा में यथोचित कार्य कर दिया है, किंतु संदूक में संपत्ति न होने के कारण वह कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, किंतु वह धारा 511 का दोषी होगा। 511 अध्याय कौन सा है? आईपीसी का अध्याय, और बीएनएस का कौन सा अध्याय बना? बीएनएस का तो अध्याय कौन सा बना? 4, अध्याय 4 है ना, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। तो इसका जो आंसर हमने देख दिया कि जो इसका जो आंसर आया वह आंसर आया चोरी का प्रयत्न, बी। चलिए 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 एक प्रश्न को और देखते हैं, चलते, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्स एवं वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं। एक्स हाथ में भाला लिए खड़ा रहता है, वह जेड पर कोई वार नहीं करता है, वाई जेड को मार डालता है। जेड की हत्या के लिए केवल वाई दोषी है, जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी हैं। एक्स ने वार नहीं किया इसलिए वह दोषी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार और देख ले इस प्रश्न को। एक्स एवं वाई दोनों जेड की हत्या करने जाते हैं। देखिए एक्स भी जाता है, वाई भी जाता है, किसकी हत्या करने के लिए? जेड की हत्या करने के लिए। एक्स हाथ में भाला लिए खड़ा रहता है, वह जेड पर कोई वार नहीं करता है, वाई जेड को मार डालता है। जेड की हत्या के लिए वाई दोषी है, पहला ऑप्शन। जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी हैं, दूसरा ऑप्शन। एक्स ने वार नहीं किया इसलिए वह दोषी नहीं है, तीसरा ऑप्शन। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? देखिए इस प्रश्न को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट हो जाता है? कि एक्स और वाई दोनों जाते हैं, समान आशय है दोनों का, समान उद्देश्य है दोनों का, और इस कार्य कर, और दोनों समान उद्देश्य के लिए, समान आशय के लिए कार्य भी करते हैं, जो कि समान आशय सिद्धांत को आवश्यक तत्वों में आता है कि समान रूप से दोनों, भले एक्स वार नहीं करता है पर दोनों समान आशय से जाते हैं। इसलिए धारा जो 300 को धारा 34 के साथ सपठित अगर हम पढ़ेंगे, धारा 300 को धारा 34 के साथ, तो इसका ऑप्शन आएगा बी कि जेड की हत्या के लिए एक्स और वाई दोनों दोषी हैं, एक्स और वाई दोनों दोषी हैं। इसी प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं रोजाना आपके लिए अब आने के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आते रहे, और ताकि एक दिन पूरा लेंगे कि आपके एबी के एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा सा 15-20 मिनट की एक वीडियो लेंगे, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। अभी हम कुछ आईपीसी के उठा लिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के उठा लेंगे, बीएनएसएस और सीआरपीसी को मिला के उठा लेंगे, तो कहीं ना कहीं तैयारी के लिए माध्यम से आ जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बाकी हम लोग निर्णय के साथ रोजाना उपस्थित होते हैं, कल फिर किसी निर्णय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।